राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। जनता ने साथ छोड़ दिया है। एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। ये एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटौल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है और जनता ने जो धोखा खाया है, जो जनता को ठगा गया है, उसका बदला लेने के लिए बिहार की जनता एनडीए से तैयार है और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष कुमार संवाददाता पटना से, वहीं दिल्ली से हमारे साथ अजीत प्रताप जुड़ रहे हैं। अजीत, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन आप कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां का अपमान का मुद्दा जिस तरह से उठाया वहां पर, और आरजेडी कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया, उससे साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगी, उसकी पिच क्या होगी, उसकी थीम क्या होगी। अब गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निर्भर है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति कैसे बनाते हैं, किन लोगों को चुनाव में लगाया जाएगा, किस तरह की सीट शेयरिंग होगी। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सीटें मान रही है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जेडीयू, बीजेपी खुद पिछले अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार दोनों पार्टियां कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो अभी तक की जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर इस बैठक में तय किया जाएगा कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यदि फाइनल नहीं हुआ तो आगे चलकर और भी बैठक की जाएगी। लेकिन इस बैठक में कम से कम इतना साफ हो सकता है कि बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और उपेंद्र कुशवाहा और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में किन लोगों को लगाया जाएगा प्रचार के लिए, खासकर बड़े नेताओं में। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा कि क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत अहम बैठक है ये, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, और उम्मीद ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वे भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ये सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सोनिका, ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। अजीत, हमारे साथ आशुतोष भी यहाँ पे जुड़े हुए। आशुतोष, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है दिल्ली में, उधर पटना में भी अलग बैठक वहाँ पे आरजेडी की तरफ से बोला गया है। तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों को कहा है बैठक में शामिल होने के लिए। किस तरह की सुगबुगाहट आपको नजर आ रही है वहां पर? देखिए, करीब 1 घंटे बाद बैठक होगी। ये वही तेजस्वी यादव का आवास है जहां विधायकों का जमावड़ा जुटने लगा है, और ये आरजेडी विधायक दल की बैठक है। यहां पिछले 4 बार से इंडिया गठबंधन की बैठक होते रही है और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल यहां शरीक होते रहे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी विधायक दल की बैठक है। इसके मायने अलग है। जो राजनीति के जानकार हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस दमखम दिखाई है और उसके बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उसी को लेकर आरजेडी विधायक दल की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। अब हम बात करेंगे दोनों तरफ से एक रूपता क्या है। एक तरफ बीजेपी की बैठक वहां चल रही है, दूसरे तरफ आरजेडी की बैठक चल रही है। तो आरजेडी भी यहां बड़ी पार्टी है और बीजेपी की एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोनों दल ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाए, किस तरह से उनको हैंडल किया जाए, क्योंकि महागठबंधन में भी कमोबेश यही पेच फंसा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस चाह रही है कि हम जो पिछले
पिछले चुनाव में सीट हासिल किए थे वही सीट कम से कम 70 सीट मिले। दूसरी तरफ लेफ्ट भी 50 सीट की का दावे के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस हालात से निपटने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक आयोजित किया है और इस बैठक में उन तमाम सीटों पे मंत्रणा होगी। बिल्कुल, इस बैठक में सीटों पर मंथन होने वाला है। आशुतोष, मैं आपके पास लौट रही हूं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आम लोगों की मांग भी है और मैं भी ये चाहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दें। देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरा बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, हम यहाँ पे यही जिक्र कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से बात होने वाली है, क्योंकि मंथन अब लगातार जारी है। लेकिन इन सबके बीच जीतन राम मांझी, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में हमें चाहिए। बेशक छोटे तमाम दलों की यही हसरत है और तमाम दलों की यही कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। दोनों स्वरूप में जो छोटे दल हैं उनकी एकमात्र चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और इस बाबत उन तमाम छोटे दलों ने इस बात की घोषणा भी की कि हमें अमुक सीटें चाहिए और इतनी सीटें चाहिए। तो जो बड़े भाई की भूमिका में है, चाहे एनडीए में बीजेपी हो या फिर महागठबंधन में आरजेडी हो, इसके समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी कि हम बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए छोटे दलों को कैसे एडजस्ट करें, कैसे उन्हें खुश भी रखें और जो सीटें हम देना चाहते हैं उतनी ही सीटें दे। तो आमतौर पे मेरे पीछे इसी तेजस्वी यादव के आवास पे इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी और तमाम इंडिया गठबंधन के दलों के साथ तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड होने के नाते विचार विमर्श करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुला ली है। मतलब साफ है कि अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि अमुक दल से ये डिमांड है और उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। यानी सीट शेयरिंग पे जो आरजेडी कोशिश कर रही है कि कम से कम 150 सीटों पे लड़े, उसमें से कैसे एडजस्ट करके छोटे दलों को खुश करके समायोजित करे, ये निर्धारित करने के लिए अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। आशुतोष, न सिर्फ जीतन राम मांझी बल्कि अजीत, हम बात करें चिराग पासवान की, तो वो भी कह रहे हैं कम से कम 40 सीटें तो हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे तलाशेगी, किस तरीके से अब सीट बंटवारा यहाँ किया जाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है और सभी पार्टियों को भी बुलाया गया है जो एनडीए के घटक दल हैं। चिराग पासवान ने जरूर 40 सीटें मांगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उनको 20 सीटों पर सहमति बने, ऐसी बीजेपी की कोशिश है। इसी तरह से हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन्हें भी लगभग 8 और 5 सीटें बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी इनके एकोमोडेट किया जाए। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू, ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों 105 सीटों पर सहमति हो गए हैं, सहमति बन गई है इस तरह की। लेकिन घटक दलों की सहमति अभी बाकी है, इसीलिए इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या घटक दल चाहते हैं और क्या बीजेपी और जेडीयू क्या वो तैयार है उनके सीटों पर उनके साथ चुनाव लड़ने को लेकर का क्या रणनीति होगी, किस तरह से। हालांकि मैंने पहले बताया कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच दी और अपनी मां का अपमान का मुद्दा उठाया, उससे ऐसा लगता है कि शायद पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव का जो एजेंडा है वो साफ हो गया है कि इसी थीम पर बीजेपी और एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज की जो नई सियासत है उसमें किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की मां को अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं।
और बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा शायद काम भी करेगा और इसीलिए ये सब चर्चा की जाएगी, पूरी रणनीति बनाई जाएगी, कौन कौन से चेहरे होंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रचार करेंगे और किस तरह का प्रचार होगा। क्योंकि चुनाव की बात करें तो चुनाव 30 सितंबर के बाद ये घोषित किया जाना है और नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव हो, जितने भी चरण का होगा वो नवंबर के फर्स्ट वीक में, और 10 नवंबर के पहले चुनाव हो जाना है, ऐसा लग रहा है इस मुताबिक। तो कुल मिलाकर इसलिए बीजेपी की भी, एनडीए की भी और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उम्मीद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से आशुतोष हमने देखा पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, इसे ही अब बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया है, बिहार बंद का आह्वान कर दिया कि अब जो आरजेडी की बैठक होने वाली है इसमें इस पे भी चर्चा होगी कि इसको एक मुद्दा बनाया गया है, अब इससे कैसे निपटा जाए। बेशक इस पे गंभीरता से चर्चा होगी, क्योंकि इस पूरे मामले के आ जाने के बाद आरजेडी भले ही कांग्रेस का बचाव कर रही थी, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं असहज भी है और आरजेडी को इस बात का अंदेशा भी है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी अपने माता जी को एक अहम मुद्दा बना के आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच इस बाबत जवाब भी देना है। तो आज की बैठक में इस बात की भी चर्चा होगी और आरजेडी का मानना है कि इस इमोशनल कार्ड का किस तरह से जवाब देना है, इस पे भी रणनीति तौर पे विचार विमर्श होगा। लेकिन सबसे अहम है सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में सोनिका 2-3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन मौके पर कुछ दल शामिल हो जाते हैं तो उनके लिए भी सीट रिजर्व करके रखना होता है, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, और जो एडिशनल जुड़ते हैं, अगर महागठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन की पार्टी जुड़ रही है, अखिलेश यादव की पार्टी जुड़ रही है, तो ये 5 से 7 सीट को भी एडजस्ट करना है और साथ में महागठबंधन में शामिल जो दल है उनको भी एडजस्ट करना है। तो कई अहम चुनौतियों के साथ जो बिल्कुल कई चुनौतियां हैं और सभी दलों को खुश करने की कोशिश में यहाँ पे की जानी है। तो पटना से लेकर दिल्ली तक ये मंथन जारी है।